और उसके अलावा मुल्क की ज़राअत को तक़वियत देने के लिए जनाबे वाला मैं समझता हूं कि ये अगर 5 साल में $7.5 अरब जो पाकिस्तान के सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो जाता है, और हां आज सारी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान हैज बीन नेग्लिजेंट इन इन्वेस्टिंग इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान. आवर सोशल इंडिकेटर्स हैव बीन अबिस्मल मिस्टर स्पीकर. हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का तज़किरा किया, हमने बुलंदबांग दावे किए, लेकिन वो दावे हकीकी जामा कैसे पहनेंगे जब तक हमारे पास वसाइल ना होंगे. और इस बिल के जरिए मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर अगले 10 सालों में पाकिस्तान के सोशल सेक्टर्स में अगर $15 अरब इन्वेस्ट कर दिए जाएं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सोशल इंडिकेटर्स की हायत तब्दील हो जाएगी. फिर जनवाला यहां शराइत का जिक्र किया गया बहस में. जनाबे वाला यह स्टेटमेंट वाज़े तौर पर कह रहा है और मैं उनको कोट कर रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है जनाब स्पीकर. वो कह रहे हैं द बिल, द कैरी लूगर बिल places no conditions on the government of Pakistan. No conditions whatsoever on the government of Pakistan. Janabe wala, this act fully recognizes and respects. This act not only recognizes, this act respects independence of Pakistan as a sovereign nation. और फिर जनाबे वाला उस बात को कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कैसे किया. दरिया को कूजे में इस अंदाज में बंद किया कि वो कहते हैं कि इसकी तशरीह पर वो बात करते हैं, क्योंकि यहां बात तशरीह की हो रही थी. वो कहते हैं कि एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्ट which suggests that the US does not fully recognize and respect the sovereignty of Pakistan would be directly contrary to congressional intent. यानी कि जो कांग्रेस की सोच है ये उससे मुतसादिम होगा अगर हमने इसका तर्जमा ऐसे किया और हमने इसकी तशरीह ऐसे की. जनाबे वाला वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं. किन बुनियादों पर मजबूत करना चाहते हैं मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं. हम बुनियाद रखना चाहते हैं ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट. वी आर पार्टनर्स, वी आर एलाइज, वी आर नॉट सबसर्विएंट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो हमारी रिलेशनशिप की बुनियाद होगी. और जनाबे वाला मैंने वाज़े तौर पे कहा, और ये अगर मैं कोट गलत कर रहा हूं तो दे आर सिटिंग देयर एंड दे कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी. मैंने उनको वाज़े कहा कि खुदारा अपने तौर तरीके तब्दील करो. आप हिले हुए हो आमरों से बात करने के लिए. आज पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरी दौर है. जमहूर की आवाज मुख्तलिफ है, जमहूर के तकाजे मुख्तलिफ है, जमहूरियत की सोच मुख्तलिफ है. अमेरिका को जमहूरी अंदाज में एक जमहूरी हुकूमत के साथ एक नया रिश्ता इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी. जनाब स्पीकर, मैं अब इस बिल के जो मुज़र असरात हैं उस पर तवील बहस हुई है और होनी चाहिए. अगर यहां नहीं होगी तो कहां होगी? यही वो मुनासिब जगह है जहां बहस होनी चाहिए. लेकिन कुछ पहलू हैं जो हमारी आंख से ओझल हुए, कुछ पहलू हैं जो हमने मसलहतन दरगुजर कर दिए. मैं आज उन पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूंगा आपकी इजाजत से. जनाबे वाला, फाइंडिंग्स ऑफ द बिल, 9 फाइंडिंग्स हैं इस बिल की. मैं उनकी तफसीलात में जाऊं तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूं. इस बिल के साथ, फाइंडिंग्स के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स अटैच किया गया है. एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? वो कौन से बुनियादी असूल होंगे जिसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम इन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि वी वांट ए बैलेंस्ड इंटीग्रेटेड कंट्री वाइड स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड नॉट one which is focused on a particular area or a particular province.
यहां कहा गया कि क्योंकि उनका इंटरेस्ट फाटा रीजन में है इसलिए वो फाटा पर तवज्जो करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, ये कंट्री वाइड बात हो रही है, किसी एक सूबे की या किसी एक इलाके की बात नहीं। वो ये भी कहते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में कि द यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइजेस द प्रोफाउंड सैक्रिफाइस मेड बाय पाकिस्तान इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आपकी जद्दोजहद, आपकी कुर्बानियों का वो एतराफ करते हैं और फिर कहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। कहां काम करना चाहते हैं, किस लिए काम करना चाहते हैं, काम के मकासद क्या होंगे, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और 13 वो शिकें हैं जो हमारे फ्यूचर इंगेजमेंट को डिटरमिन करती हैं। नंबर 1, वो कहते हैं हम आपके साथ एक रिश्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बेस्ड होगा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे। दूसरी बात वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं हम इस ऐवान को, इस पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन देखना चाहते हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान की अदलिया को न सिर्फ इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। वो ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो और रूल ऑफ लॉ पर हम एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट में नहीं, हम पाकिस्तान की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ख्वाहिश रखते हैं। आगे बढ़कर कहते हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि गरीब का बच्चा भी पढ़ जाए। और इस मुल्क में खुशहाली आ नहीं सकती, इस मुल्क की तकदीर बदल नहीं सकती जब तक इस मुल्क में तालीम का फुकदान होगा। और तालीम पर हमें तवज्जो देनी होगी। तालीम शऊर पैदा करती है, तालीम अवेयरनेस पैदा करती है, तालीम हकूक दिलवाती है। जनाब वाला, फिर वो कहते हैं कि हम इनकरेज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। और जनाब वाला, मैं ये भी कहता चलूं और ऐवान को एतमाद में लेता चलूं कि जब मैं अगस्त में इस्तांबुल गया फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में, वहां मैंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था। द कॉन्सेप्ट वाज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने कहा कि यहां हुकूमतें बैठी हैं, बड़ी मौसर हुकूमतें बैठी हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के ममालिक बैठे हैं, लेकिन और हम शुक्रगुजार हैं कि आप पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमतों के अलावा आपके ममालिक में एक बहुत वसी और बड़ा मजबूत प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है। हम चाहते हैं कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करे। मेरे इस कॉन्सेप्ट को पजीराई मिली और मुझे मीटिंग के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वजीर खारजा चलकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत उम्दा था और इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए मैं वजीर खारजा यूएई ऐलान कर रहा हूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पहली कॉन्फ्रेंस जनवरी 2010 में मैं दुबई में करवाऊंगा। जनाब वाला, उसके आगे चलें तो वो कहते हैं टू असिस्ट पाकिस्तान एफर्ट्स टू इंप्रूव काउंटर टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, जो हमारे इंटरेस्ट में है। फिर जनाब, टू एनहांस पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर terrorism strategy and capability, to strengthen Pakistan's effort to develop a strong law enforcement and national defense force। जनाब वाला, जहां मैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा था इस पर और उनसे वजाहतें तलब कर रहा था, मैं ये कहते हुए मुझे मुसर्रत हो रही है कि वो F-16 जो साल से हमारे खटाई में पड़े हुए थे और जनाब तवील दलाइल के बावजूद, पैसे देने के बावजूद जो है वो हमें नहीं दिए जा रहे थे। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरी फौज के सिपह सलार पाकिस्तान के एयर चीफ डैलस में F-16 की पहली खेप वसूल कर रहे थे और ये आजाद हुकूमत को चाहता है।